गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं डॉक्टर एस.वी. मलिक अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ, जिस गुरु ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैंने मेरी धर्म यात्रा, सबकी धर्म यात्रा के तहत बहुत सारे एपिसोड बनाए और ये बताने की कोशिश की कि हम इसी जन्म में आत्मज्ञान को, आत्म साक्षात्कार को, सेल्फ रियलाइजेशन को सबको प्राप्त कर सकते हैं। इन सबको प्राप्त करने के लिए हमें लाइफ के अंदर एक संयम नियम बनाना होगा। पतंजलि ने इसके बारे में बहुत बात की है और हम सब जानते हैं। आज मैं आपसे जो बात करने जा रही हूँ, मेरी धर्म यात्रा, सबकी धर्म यात्रा के तहत स्वास्थ्य क्या है और उसे कैसे प्राप्त करें। अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में हम कहना चाहते हैं, अपने आप में मीन्स स्वयं में स्थित हो जाना ही स्वस्थ है। स्व सेल्फ यानी अपनी आत्मा में आ जाना। लेकिन आज अपनी आत्मा में तो हम तब पहुँचे जब हमारे पास ये ज्ञान हो कि हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा है। आज हम जितनी बात करते हैं, शरीर की ही बात करते हैं। शरीर को ही सुख देना चाहते हैं, शरीर के ऊपर ही काम करते हैं, शरीर को ही संसार में लगाते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं अनित्य हैं। ये शरीर अनित्य है, लेकिन हमने इसको नित्य मान लिया है। आत्मा का अनुभव बिना गुरु के नहीं हो सकता। आत्म अनुभव के लिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। वो भी अगर आपके जीवित गुरु हों तो आपको हर पल उनसे एक ऊर्जा मिलती रहती है। हम यहाँ बात कर रहे थे शरीर की, क्योंकि 90% लोग अपने इस स्थूल शरीर को, जो हमारी फिजिकल बॉडी है, इसी को ही स्वस्थ से जोड़ते हैं। जबकि स्वस्थ सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी का नहीं है। WHO ने भी, मेरे गुरु ने हमेशा कहा, ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक हैं। पहली बीमारियां हमारे मन में आती हैं, हमारी साइकी में आती हैं और उसके बाद हमें शरीर में दिखती हैं। हम सिर्फ शरीर को देख पा रहे हैं तो हम अपने आप को शरीर ही समझ लेते हैं। अब इस शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, उसके लिए पतंजलि ने बहुत बात की है। बाबा रामदेव हर दिन 2-2, 3-3 घंटे टीवी पे बात करते हैं, लेकिन हम सुन तो लेते हैं, अनुभव नहीं करते। आज उसी का ही थोड़ा सा रिपीटेशन मैं कर रही हूँ। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें यम नियम, अनुशासन ये जीवन में ज़रूरी चाहिए।
हमें कम से कम सुबह 5 बजे तक उठ जाना चाहिए, ताकि हमारे पास 1.5-2 घंटे अपने ऊपर काम करने के लिए हो। आधा घंटा हम फ्रेश हुए स्वयं से, आधा घंटा हम प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें या आसन करें या वॉक करें, कुछ भी करें। इन सब को करने के लिए हमें कम से कम आधा घंटा स्टार्टिंग में तो ज़रूर लगाना चाहिए। बाद में इस वक्त को हम बढ़ा भी सकते हैं। 1 घंटा ये हो गया और आधा घंटा हम उस परम यानी परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करें। शुरू में हम कुछ अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, कुछ भजन गा सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं, भागवत पढ़ सकते हैं, शिव पुराण पढ़ सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता हो। शुरू में हम यही करते हैं और उसके साथ साथ धीरे धीरे अपने शरीर के साथ साथ मन को भी साधना शुरू करें। साधना का मतलब ही यह है कि मन को साधना। हमारे गुरु हमें साधना ही कराते हैं और हमारे कर्मों को काटने में हमारी मदद करते हैं। इसे आप क्रियाएं भी कह सकते हैं, क्रिया योग भी कर सकते हैं। जब तक हम अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, कुछ भी क्रिया नहीं करेंगे, तब तक हम अपने शरीर को साध नहीं सकते। तो अपने जीवन के अंदर हमें नियम बनाने हैं और उन नियमों के ऊपर चलना है। और आपने अगर गुरु बनाया है तो हमेशा गुरु आज्ञा में रहें। गुरु ने जो कहा है उसे माने और उस पे हमेशा अमल करें। मेरे गुरु ने मुझे ये सिखाया, अपने मन को निश्चल करो, प्रेमल करो, यानी अनकंडीशनल लव। अगर हम अनकंडीशनल लव सबसे पहले अपने शरीर को ही भेजते हैं, तो हम दूसरों को भी अनकंडीशनल लव देने लगते हैं। अब हमारे जो 5 शरीर हैं, अभी तो सिर्फ थोड़ी सी बात मैंने स्थूल शरीर की है। इस स्थूल शरीर में कौन से अंग हैं, उन अंगों को हम कैसे ठीक रख सकते हैं, बाकी जो हमारे 5 शरीर हैं उन सब के साथ कैसे हमारा अलाइनमेंट हो, इसकी बात मैं अगले एपिसोड में करूँगी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं मोटिवेट होकर आपको बता सकूं कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर एसवी मलिक अपने गुरु का भी धन्यवाद करती हूँ और उस प्रभु का भी जिसने मुझे अपने साथ जोड़ा। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं डॉक्टर एसवी मलिक अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ, जिस गुरु ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैंने
मेरी धर्म यात्रा, सबकी धर्म यात्रा के तहत बहुत सारे एपिसोड बनाए और ये बताने की कोशिश की कि हम इसी जन्म में आत्मज्ञान को, आत्म साक्षात्कार को, सेल्फ रियलाइजेशन को सब